Hello students, welcome to System Math. Today we are going to start 2.2 exercise. So let's question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर. देखो ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, आप क्या करते हो, एक सब्ट्रैक्ट करते हो कितना 1/2, किस में से, n नंबर, एक नंबर में से. तो वो नंबर हम क्या मान लेते हैं, x मतलब कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं हम. ठीक है, आपको मान के चलना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम, लेट एन नंबर, एक नंबर क्या मानते हैं हम लोग, लेट एन नंबर x मान लेते हैं. अब क्या करूँगा, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा मैं करता रहूँगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से मैं करता रहूँगा. आपको भी ऐसे ही सीखना है. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के क्या नाम, अभी मैं आपको जब कराऊंगा तो पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा. ठीक है, सभी मतलब हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा. वैसे ही आप अगर हर एक क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाओगे ना, तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते रहो, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. तो क्या कर रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम एन नंबर x में से आप माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, 1/2. लो जी, 1/2 माइनस कर दिया मैंने. ठीक है, एंड और मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, यानी जो इसको माइनस करने के बाद, यानी ये पूरा जो रिज़ल्ट आया है इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 1/2. तो 1/2 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई मतलब इसको साथ में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको ना लिखो तो भी मल्टीप्लाई ही है. ठीक है, फिर क्या कहता है, यू गेट. हमेशा यू गेट का मतलब क्या होता है, याद रखना, यू गेट का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू. तो इक्वल्स टू क्या है, 1/8. यानी आपने क्या किया, एक नंबर में से 1/2 माइनस कर दिया, जो भी आंसर आया उसमें आपने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया. तो आपका आंसर कितना बचना चाहिए, 1/8. व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या होगा, यानी किसकी वैल्यू पूछिए, x की. तो जैसे हमने 2.1 में सोल्व करना सीखा था वैसे सोल्व कर लेंगे. सो कैसे सोल्व करेंगे, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले तो क्या करो आप, इसको जो ये ब्रैकेट से जो बाहर है उसको सोल्व करते हैं. तो ये ब्रैकेट से बाहर नीचे है, डिवाइड में इधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, x - 1/2. तो इसको हट जाएगा ब्रैकेट, इक्वल्स टू 1/8. अब देखो ये कहाँ था, नीचे था तो ऊपर चला गया, और ये कहाँ था, ऊपर था तो नीचे आ गया. ठीक है, तो ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, x - 1/2 इक्वल्स टू, तो 1 × 2 2, 8 × 1 = 8 हो गया. इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया. अभी क्या करो, x - 1/, अभी कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8. तो कितना आ गया, 1/4. समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से. तो अब क्या करोगे आप इसको, अभी ये यहाँ पूरा माइनस में है, बताया था ना x अकेला रखना है, ये माइनस में, तो यहाँ कर किस में चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा. तो 1/4 प्लस का 1/2. अब क्या करोगे आप, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम लो, आएगा 4. तो वही काम, 4 से 4 को डिवाइड वाला करोगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1. तो कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2 + 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ गया 4. तो दिस इज़ द आंसर. सो ये क्या आ गया, आंसर आ गया. अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप वापस करो, मतलब पीछे करो, दोबारा समझो. नहीं समझ आए फिर से करो, 2 बार करो, 3 बार करो. ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स नंबर 2 स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर. देखो भाई क्या बोल रखा है कि पैरामीटर, किसका पैरामीटर, एक स्विमिंग पूल का, जो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में. व्हाट इज़ अ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ गिवन फिगर. एक फिगर की जो जितनी भी साइड दे रखी है ना, सबको प्लस कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं. लेकिन हमें दे रखा है रेक्टेंगुलर है, मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में है, और रेक्टेंगल का पैरामीटर आप लोगों को पता है कितना होता है. तो कितना होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है, आपको पता ही है. पैरामीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. अब देखो ना, एक चीज़ समझाता हूँ आपको, कितनी लेंथ होती है, 2. तो देखो 2 लेंथ हो गई, कितनी ब्रेथ होती है, 2 ब्रेथ. तो 2 कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई. तो इसका मतलब क्या है, 2 लेंथ 2 ब्रेथ क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना. तो क्या बताया, सम ऑफ ऑल साइड, तो वही तो है मेरे पास. तो हम इसका यूज़ करेंगे. ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l + b. सो क्या करेंगे, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि पैरामीटर के बारे में बात हुई है, और दे रखा है पैरामीटर 154, यानी मुझे इसके बराबर क्या दे रखा है, 154.
ठीक है। इट्स लेंथ, अब क्या बता रखा है लेंथ के बारे में, इट्स लेंथ इज़ 2 मोर देन, एक बात ये आप नोट कर लेना भाई नोटबुक में अच्छे से, मोर देन आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन आ जाए, इंक्रीज आ जाए, इंक्रीज आ जाए, एक्सीड्स आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, एक्सीड्स आ जाए, ठीक है, मोर देन, ग्रेटर देन, इंक्रीज्ड, एक्सीड आ जाए, तो इन सब में आपको क्या कर देना, प्लस कर देना, क्या कर देना है, प्लस, और इनके अपोजिट आ जाए, मोर देन का अपोजिट कौन होगा, लेस देन, ऐसे ही ग्रेटर देन का स्मॉलर, इंक्रीज का डिक्रीज, एक्सीड का जो है क्या रहेगा वो भी डिक्रीज ही रहेगा, ठीक है। अगर इस टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं आपको तो क्या कर दोगे आप, उनमें माइनस कर दो, समझ में, माइनस कर देना है, कितना माइनस करना है वो बताएगा, जैसे यहाँ बोल रखा है 2 मीटर मोर, तो कितना है, मोर मतलब प्लस, तो 2 प्लस करना है मुझे, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे पास प्लस माइनस की। अब मल्टीप्लाई की बताता हूँ आपको, अगर आ जाए टाइम्स, क्या आ जाए भाई, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो मतलब क्या करना, मल्टीप्लाई, ट्वाइस आ जाए, ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस आ जाए, थ्राइस आ जाए तो कितना करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये दिमाग में बिठा लेना इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एज वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी देखना आप कितने यूज़ होंगे ये, तो आप एक बार ये ध्यान से देख लेना, अगर ये हो तो प्लस, इनके अपोजिट वाले हो तो नेगेटिव, और ये वाले हो तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाफ कर दे, हाफ मतलब तो आधा करना, डिवाइड करना, तो वो सब तो समझदार हो आप, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। सो में पैरामीटर दे रखा है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कहता है इट्स लेंथ इज, इसकी लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें निकालनी क्या है, ब्रेथ निकालनी है और लेंथ निकालनी है, तो जैसा वो बोलता है वैसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि लेंथ इज़ 2 मोर, तो लेंथ ज़्यादा है, तो मैं ब्रेथ मान लेता हूँ भाई, तो लेट ब्रेथ कितनी है अपने, x, क्या है ब्रेथ, मान लेते हैं x, तो लेंथ कितनी है, देखो लेंथ कितनी है, 2 तो ज़्यादा है, और ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुना, तो ब्रेथ के 2 गुना, तो मैं लेंथ लिखता हूँ, देखना आप एक बार, तो लेंथ लिखना एक बार, कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुना, 2 गुना पता है क्या, मल्टीप्लाई, तो 100 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, अच्छा फिर लेंथ कितनी है, 2 मोर, 2 और है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 2, बताया था ना प्लस करना है, तो ये आ गया मेरे पास लेंथ आ गई। बात क्लियर हुई, नहीं हुई तो वीडियो को आप दोबारा देखना, ठीक है। तो फिर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वैसे ब्रेथ एक्स मानना, तो क्या कह रहा है कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई, क्या नाम है, 2 मोर देन, 2 मीटर मोर, तो 2 में प्लस कर दिया, ये क्या होगी ब्रेथ, ही क्या होगी लेंथ, फॉर्मूला है पुट कर दो, मैं लिख देता हूँ वैसे यहाँ, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है जी। तो इसका ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरे को 154 मीटर, ठीक है। अब क्या करोगे, सोल्व कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं अभी, तो देख लो कैसे करोगे। तो ये क्या है 2, अब इसको चाहिए यहाँ लिख लो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तो बराबर तो इक्वल तो है ही, इक्वल का मतलब इक्वल होता है, जैसे इक्वल मतलब 6 इक्वल टू 6, तो इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 लेंथ कितना है मेरे पास, देखना लेंथ ये रहा, तो मैं लेंथ के प्लेस पे लिख दूंगा, ये लिख दूंगा भाई, तो 2x प्लस 2, तो क्या लिखा मैंने, लेंथ की जगह ये लिख दिया। आगे क्या है ब्रेथ, ब्रेथ कितना है x, तो 1x और लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू कितना है 154, देखो था ना ये पैरामीटर 154 था। अब सॉल्व कर लो। अब सबसे पहले क्या करो, ये 2 बाहर है ब्रैकेट में पूरे मल्टीप्लाई में, या किसमें आएगा डिवाइड में, याद रखना। सो 2x, अच्छा 2x और 1x और कितने x हो गए, 3x हो गए, यहाँ हो गया 2, 154 और यहाँ ये मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया डिवाइड में, कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, आप इसको डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा 77। सो कितना है यहाँ पर 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 77, ये प्लस का यहाँ कर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 77 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा भाई 75, तो 75 ये मल्टीप्लाई में, ये यहाँ कहाँ आ जाएगा डिवाइड में होके आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 75/3, 3 1 जा 3
2 जा और ये 5 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25। लेकिन ध्यान दो ये मेरे पास x की वैल्यू आई है, पर मुझे फाइंड क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखो ब्रेथ क्या था x, तो x की वैल्यू कितनी 25, यानी 25 मीटर मेरे पास क्या आ गई, ब्रेथ तो आ गई। लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ कितना है 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई x कितना है 25 प्लस कितना है 2, तो देखो 2 को 25 से करोगे 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 कितना आ गया 52, यानी ये क्या आ गया आपके पास लेंथ आ गई। तो लेंथ मेरी कितनी आ गई 52 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 25 मीटर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। और जो बताया मैंने वो ध्यान रखना उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, 2 साइड सेम, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है, 2 साइड्स आर सेम, इसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3। मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, तो मान लेते हैं हम लोग ये 2 तो साइड है ना ये इक्वल है, और ये जो ये इसका नीचे क्या है बेस है, तो बेस क्या है इसका 4/3 सेंटीमीटर, ये बेस है। कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इतना, ये क्या है इसका पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड गिवन ऑफ द फिगर। तो अब हमारे पास ये तो तीनों का साइड का प्लस कर दूँ तो क्या जाएगा इसका पेरीमीटर आएगा। निकालना क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ, क्या निकालनी, लेंथ ऑफ द आइदर साइड ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जो ये बची हुई इक्वल साइड्स हैं इनकी क्या निकालने में, ये इसकी हमें लेंथ निकालनी है, किसकी, साइड्स की। तो कैसे निकालेंगे, मान लेता हूँ मैं ये क्या है x, मानना तो पड़ेगा, तो ये भी क्या है x, क्योंकि सेम है बराबर है, तो ये भी x तो वो भी x। तो क्या मानूंगा मैं यहाँ से, क्या लिखूँगा, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड, जो या फिर लेंथ ऑफ है साइड मान लो कि इक्वल के लिए 2 हो जाएगा ना, फिर तो x हो जाएगा, ठीक है। दूसरे के लिए भी फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। अब क्या करना है हमको, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कितना दे रखा है 4 2/15, ठीक है। क्या है इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल साइड, तो सम देखो यहाँ क्या माना मैंने x, तो यहाँ पर भी x और ये भी x, क्यों सेम साइड है तो x और दोनों x रहेंगे। और क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड, तो तीनों क्या कर दो, प्लस कर दो, देन x प्लस 4/3। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, पेरीमीटर आ जाएगा। अब बस एक इक्वेशन को सोल्व कर लो, सिंपल। तो कैसे करोगे, पहले इसको कर लेते हैं, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62/15। ये आप लोगों ने किया हुआ है, क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 15 4 जा हो गया 60, जो भी आंसर आएगा 60 आया तो उसको इसमें प्लस कर दो, 60 प्लस 2 कितना हो गया 62/15। देन दिस इज़ द 2x, दिस इज़ द 4/3, क्यों एक x से और एक x से कितने x हो गए, 2x हो गए हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो कितने ये हो गए। अब इसको क्या करो, सोल्व करो, तो आप इसको यहाँ लिख लो और इसको यहाँ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्यों, जैसे 6 = 6 है तो आप कहाँ इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम ही है। तो हम ताकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। यहाँ 62/15 कर दिया, ठीक है। अब वही काम क्या करो, प्लस वाले को यहाँ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, देन 2x = 62/15। तो यहाँ पर ये प्लस का यहाँ आ गया माइनस का 4/3। तो यहाँ 2 है, अभी इसको सोल्व कर लो पहले को, उसको कंप्लीट। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि यहाँ ऊपर कैलकुलेशन कर सकें, ओके। तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या है, यहाँ लिखा, तो 2x = 62/15 - 4/3। इसको एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 15, ये आप लोगों ने किया हुआ है, 15 है, यहाँ तो 2x चल रहा है साथ में, इक्वल्स टू 15 लिया, 15 को 15 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 62, और इसको 3 को 15 से करो कितना आएगा 5
5 को किससे मल्टीप्लाई, ऊपर से, याद है ना, नीचे वाले को नीचे से डिवाइड और जो आंसर आएगा उसको उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे। 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 42/15। अब ये देखो किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा नीचे। अब काटो इसको, कितना हो गया 21। और ये देखो दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। इसको रिड्यूस फॉर्म बोलते हैं ना हम लोग। देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास जो इक्वल साइड्स हैं वो कौन सी आ गई 7/5। यानी वो ट्रायंगल थी ना हमारे पास, उस ट्रायंगल में जो ये हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई है 7/5 सेंटीमीटर। तो ये को कितनी वैल्यू होगी 7/5 सेंटीमीटर। और ये कितनी होगी 4 कितनी थी मेरे पास 4/3 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको बार बार देखो, नहीं समझ में आता है तो ओके आप इसको बार बार देखो। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सम ऑफ, क्या कहता है, सम ऑफ 2 नंबर, दो नंबर है, कोई भी 2 नंबर मान लो, तो उनका जो सम कितना है वो 95 है। तो 95, तो कौन से 2 नंबर हैं, तो इसको कंडीशन दे रखी है। इफ़ 1 एक्सीड क्या बताया था, प्लस करना, आप देखना बताया था आपने, 1 एक्सीड्स द अदर, एक जो है नंबर वो मतलब क्या होता है बड़ा है, यानी एक्सीड करता है, यानी बढ़ता है कितना, बाय द अदर 15, यानी 15 से ज़्यादा। मान लो पहला नंबर 5 मानता हूँ, तो जो दूसरा नंबर है ना वो 15 ज़्यादा है, तो इससे 15 ज़्यादा मतलब क्या है 5 + 50 यानी 20 हो गया। तो अगर अब लेकिन मेरे पास नंबर्स तो है नहीं, तो क्या करूँगा मैं, इसको x मानूंगा, और x मानूंगा तो इसको ये कितना हो जाएगा x + 15। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। सो अब इसको तरीके से करते हैं, कैसे होगा देखना। लेट 1 नंबर इज x, another नंबर, बताओ कितना होगा another नंबर। अगर ये एक x है तो जो दूसरा नंबर है इससे 15 ज़्यादा है, तो x + 15। ठीक है, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई सम ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर मानने हैं, दोनों का अगर मैं सम कर दूँ तो कितना आना चाहिए 95, यानी x इसको फिर इसको प्लस कर दो, x + 15, दोनों को जब प्लस किया तो कितना आंसर आना चाहिए था 95। अब इसको सोल्व कर दो, कितने x है 2x है, तो 2x हो गया, यहाँ आ गया 15, ये आ गया 95। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आराम से करना है, कोई भागम भाग नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है अभी, ये 15 प्लस का है, यहाँ माइनस का, जैसे बताया, सिर्फ हमें क्या है इक्वेशन तैयार करने, उसके बाद फिर वही पुराना काम, प्लस का तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। सो 2x + 15 = 95, ये प्लस का यहाँ कर हो गया माइनस का, सो 95 - 15, सो 2x = कितना आ गया 80x, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर कितना हो गया ये डिवाइड में, कट गया 2 1 जा, ये 40 पे गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो देखो x मतलब 1 नंबर, तो 1 नंबर तो आ गया मेरा 40, कितना आ गया 40 आ गया जी। लो दूसरा नंबर क्या है 15 ज़्यादा है, तो यानी x की वैल्यू 40 है, प्लस कितना कर दो 15, कितना आ गया 55। सो ये आ गया मेरे पास सेकंड नंबर। तो देखो 2 नंबर आ गए ना, समझ में आ गया, ये निकालना था, फाइंड द नंबर फाइंड करने थे। अब देखो दोनों को प्लस करना एक बार, 40 + 55 कितना होता है 95 होता होगा, तो क्या बोला है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 95। तो हमारा ये प्रूफ भी होगा कि हमने जो निकाला आंसर भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। तो 2 नंबर हैं वो रेशियो में है 5:3 में। अच्छा रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब ऐसे 5/3, जैसे 5/5:3 को हम क्या लिख सकते हैं 5/3। अच्छा इसको अगर ऐसे लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया 5/3, तो ये इसका मतलब ये कभी कोई नंबर होगा, मान लो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लेते हैं ऊपर नीचे हम इसको, तो 50 और 30, तो ये 5/3 कब आया होगा, जब इससे कट गया होगा 0 और फिर क्या बच गया होगा ये 5/3। इसका मतलब क्या है कि जब ये क्या हुआ, इसको रिड्यूस फॉर्म में किया हुआ है, यानी इसको काटा हुआ है, तब क्या हुआ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। तो किससे काटा वो तो मुझे नहीं पता है, तो अब मैं क्या मान लूँगा वो किससे है। तो देखो 50 और 30 ये कब आएगा, जब इससे क्या मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 10, पर मुझे नहीं पता यहाँ किससे काटा है, तो मैं क्या मान के चलूँगा इसको x और x मान के चलूँगा, कि मान लेते हैं हम इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये कटे भी होंगे। ठीक है, सो क्या करूँगा अभी मैं,
सिंपल, या फिर आपको अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो सिंपली आप बात याद रखना, जिस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर रेशियो में आ जाए ना, तो आपको क्या मानना है, उनको किस तरीके से मानना है। सो लेट 2 नंबर्स है ना, तो 1 नंबर इज़ कितना है, तो पहला क्या है 5, तो 5x, बस इतना है, साथ में वेरिएबल लगा दो। लेट अनदर नंबर, दूसरा नंबर क्या मानोगे, अगर एक 5 था तो दूसरा क्या था 3 था ना, यानी 3x मान लिया। बस इतना समझ में तो आ गया, बस सिंपल। जब भी रेशियो में हो तो 5x 3x, क्योंकि अगर मान लो कितने भी हो तो आपको क्या मानना, सिर्फ साथ में कोई वेरिएबल मान लेना है, x मान लेना, ठीक है, या फिर y, वो आपकी मर्जी, वेरिएबल कोई सा हो, मैं x मान रहा हूँ, तो 5x और 3x। यहाँ तक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इफ़ दे डिफ़र बाय 18, डिफ़र क्या होता है, अलग, अलग मतलब कौन करेगा अलग, इसको माइनस करेगा। तो अगर वो दोनों डिफ़र है बाय 18, यानी इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए मेरे पास आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। क्या है, ये हो गया, तो बन गई स्टेटमेंट। बस अब करो सोल्व। 5x है, ये 3x है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2, और साथ में कौन है इनके x, ये लो जी 18। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यही कर लेता हूँ मैं यहाँ 18 2, तो कितना हो गया, ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 9 आ गई। लो जी, x की वैल्यू क्या आ गई 9, लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर क्या, तो पहला नंबर क्या था 1 नंबर, या फिर फर्स्ट नंबर कह सकते हो आप इसको। फर्स्ट नंबर क्या था मेरे पास 5x, क्या था 5x, तो 5, तो x क्या मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू क्या निकाली मैंने 9, तो या 9 लिख दो, तो 5 × 9 कितना हो गया 45, तो पहला नंबर कितना आ गया 45 आ गया। दूसरा नंबर निकालते हैं, सेकंड नंबर कैसे निकालोगे, सेकंड नंबर क्या है मेरे पास, देखना एक बार, क्या है 3x, तो लिखो 3x। सो 3 × साथ में इंटू में ही है, तो x कौन है, x की वैल्यू तो 9 है, तो 3 9 से कितना हो गया 27। तो लो जी, ये 2 नंबर आ गए। अच्छा, मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो बोलोगे सर बुक से देख लेंगे, नहीं, अगर बुक नहीं है तो एग्जाम में कैसे देखोगे। क्या बोला है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ़ दे डिफ़र बाय, डिफ़र मतलब इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आंसर 18, तो 45 में से 27 को माइनस करके देख लो, 45 में से 27 को माइनस करके देखना कितना आंसर आ गया, 18 आंसर आ गया। इसका मतलब हम क्या है, हमारा आंसर क्या है, सही है। ये करने की जरूरत नहीं, चेकिंग के लिए होता है, सिर्फ आप कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। समझ में आया। तो आज हम इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन कितने 5 ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। सो टिल देन एंजॉय द मैथ, थैंक यू।